अब तक न्यूज लाया खुसूसी प्रोग्राम आवाम तक और मैं हूं सांगड़ से आपका जाना पहचाना मेजबान मुनव्वर शाहीन। आज हम बात करेंगे उस ट्रेन यानी रेलगाड़ी की जो 1898 में हिंदुस्तान के इलाके जोधपुर के महाराजा उम्मीद सिंह ने अंग्रेजी सरकार से इजाज़तनामा लेकर जो है अपनी ज़ाती खर्च पर जोधपुर से लेकर सिंध के दीगर इलाके शादी पल्ली तक जो है बरास्ता छोर पत्थरों से मीटर गेज लाइन बिछाई और इस पर अपने नाम से मंसूब राजा रेल चलाई। इस राजा रेल ऑफिशियली जो नाम जो था वो जोधपुर रेलवे सर्विस था, जिसका लोगो जो है मोटो स्टीम इंजन को जो कोयले पर चलता था इसका इंजन। और इस राजा रेलगाड़ी का मकसद थर के कहत ज़्यादा इलाकों से अनाज पानी और मुख्तलिफ अजनास की तरसील के साथ साथ लोगों को मुकामी सफरी सहूलियात भी फराम करना था। ये मीटर गेज रेलवे ट्रैक जो है 1912 में सिंध के इलाके मीरपुर खास से खटरों तक बिछाई गई, जिसकी खास वजह लोगों को सफरी सहूलियात के अलावा सांगड़ के करीब प्रीतमाबाद में वाक़े शुगर मिल का होना था, जो एशिया की बड़ी शुगर मिल में शुमार होती थी। इस शुगर मिल तक जो है गन्ना लाने और यहाँ से चीनी दूसरे इलाकों तक लेकर जाना और अजनास में राजा रेलगाड़ी जो है वो बहुत ही कारआमद साबित होती थी। इस शुगर मिल में मारवाड़ी ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले सेठ शिव रतन और चंद्र रतन की मलकियत थी। 1939 में राजा रेल को मीरपुर खास से लेकर नवाबशाह तक बिछाया गया, जिसमें गुलबेग मरी, शफियाबाद, जाम साहब, टंडो सरवर नगर, शाहपुर चाकर, खडरो और राजड़ पाक, सिंजोरो, झोल, बोबी जो है इन रास्तों पर ये जो है छोटे छोटे स्टेशन जो है ना मौजूद थे, जो मीरपुर खास रेलवे स्टेशन तक जो है ना वो पहुंचते थे। जबकि 129 मीटर का ये फासला बनता है। इस राजा रेल के बारे में यहाँ के मुकामी लोगों से मालूमात लेते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। मैं इस वक्त सांगड़ के नवाई इलाके शाहपुर चाकर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। आज हम उस रेल की बात करेंगे जो 2005 में जो है ये रेल चली, उसके बाद जो है ये रेल को जो है बंद कर दिया गया। हमारे साथ यहाँ पर मुकामी शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। सर क्या कहेंगे, ये जो राजा रेल थी ये कौन से सन में जो है इसको शुरू किया गया और ये कब इसके जो है ना इख्तिताम हुआ, इसके वाले से क्या? जी, ये राजा रेल जो है वो अपनी जगह पे एक तारीख़ है। अगर इसको देखा जाए तो बहुत ही तारीख़ जिसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। अब आप देख रहे हैं कि जो जरदहाल ज़बून ये जगह है, ये स्टेशन किसी ज़माने में आबाद हुआ करती थी। इन दरख्तों के नीचे कभी कभी तांगे और बैलगाड़ियाँ मुसाफिरों को लेकर आते थे और यहाँ से लेकर जाते थे। कई मुसाफिर यहाँ पे अपने प्यारों को छोड़ने आते, प्यारों से को लेने आते। ऐसे कई मनाज़र इस शाहपुर चाकर समेत जो भी इस रेलवे ट्रैक से मंसूब मुख्तलिफ स्टेशन से वहाँ के लोगों ने देखे और एक सदी से ऊपर की तारीख तकरीबन इस रेलवे ट्रैक से जुड़ी हुई आप महसूस करेंगे। राजा रेल जो है राजा के नाम से इसलिए कहलाती है कि राजा उम्मीद सिंह जो जोधपुर का एक राजा था, उसने 1898 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी यहाँ पर बरसगीर पाक हिंद में, तो तब उसने, क्योंकि वो एक लैंडलॉर्ड बंदा था, तो उसने अपने नाम से एक ट्रेन चलाई थी जोधपुर से शादीपली तक गवर्नमेंट की इजाज़त से। उसका मकसद जो था वो सिर्फ ज़रूरी अजनास थी या पानी की तरसील थी, जो थर का कहत इलाका होता था उसमें उसको देने के लिए उस ख्याल से उस ट्रेन का क़याम अमल में लाया गया। जब देखा गया बाद में कि ये ट्रेन जो है उस इन मकासद के अलावा लोगों के आमदरफ्त का भी अच्छा ज़रिया बन रही है, तो इस ट्रैक को जो है बाद में मीरपुर खास तक लाया गया और मीरपुर खास से फिर जो है यहाँ तक खडरों तक 1927 को ये रेलवे ट्रैक बिछाया गया। खडरों तक इस ट्रेन को लाने के लिए जो यहाँ से करीबी है, ये मकसद ये था कि यहाँ पर एक स्टेशन आता है सरवर नगर के नाम से, जो पहले मोता नगर होता था। तो मोता शुगर मिल यहाँ पे होती थी। मोता शुगर मिल जो थी वो एशिया की जो बड़ी शुगर मिल कहलाती थी उनमें से शामिल होती मोता शुगर मिल, जो कि मारवाड़ का एक राजा था सेठ शिव रतन, जो कि कराची में भी उसका कारोबार था, सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी उसका कारोबार था। तो यहाँ पर उसने 3 लाख रुपए में 3000 एकड़ ज़मीन ली थी और यहाँ पे उसने उस शुगर मिल का क़याम वो किया था। तो शुगर मिल के लिए जो चीज़ें आनी थी या शुगर बनने के बाद शुगर की जो तरसील के लिए, तो ये ट्रैक काम में लाया गया जो 1927 तक ये ट्रैक यहाँ पे बना था। शाहपुर चाकर
खडरों के बाद आता है, तो खडरों से फिर नवाबशाह तक इस ट्रैक को 1939 ईस्वी में, तब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो यहाँ पे बिछाया गया, क्योंकि नवाबशाह से पहले ही जो मेन रेलवे लाइन थी इसकी ब्रॉड गेज वो पहले से मौजूद थी। ये जो ट्रैक है वो मीटर गेज का ट्रैक था, जो जिस पे जो रेल चलती थी वो स्टीम इंजन, उसका लोकोमोटिव स्टीम इंजन कहलाता है, जो कोयला होता है उसकी भाप से वो इंजन चलती थी। तो बड़ा ही एक तारीखी पहलू है इस राजा रेल से मंसूब, जिसकी वजह से लोग आज भी इस रेल को याद करते हैं कि हाँ, यहाँ पर चीज़ें बेचने वाले आते, यहाँ पे इसी मैदान में जो बच्चे होते थे मुसाफिरों के, वो खेलते कूदते कि ट्रेन आ तो नहीं रही, क्योंकि उस ट्रेन की खास पहचान ये होती थी, दूर से जब आती थी तो धुआं उसका निकलता था, तो वो धुआं बादल बनाता हुआ होता था, तो वो धुआं बनाता, जब दूर से देखते थे लोग तो कहते थे कि हाँ ट्रेन आ रही है। और उस ज़माने में तो ये भी देखा गया कि बच्चे सिक्के रखते थे इसके पटड़ी के ऊपर कि अगर ट्रेन इसके ऊपर गुजर जाएगी तो वो सोना बन जाएगी या मकनातीस बन जाएगी। इस किस्म के जो खेल तमाशे होते हैं वो भी मंसूब है इस रेल से। और ये रेल जो बम्बई तक जाती थी, तो हज़ारों लोग, लाखों लोग इस रेल के सफ़र से वो मुस्तफ़ीज़ हो रहे थे। लेकिन बाद में ये रेल आहिस्ता आहिस्ता, जब ये रोड बन, अभी भी देखिएगा आप इस साइड में नवाबशाह सांगड़ का मेन रोड है, तो जब ये आमदरफ का दूसरी चीज़ें आने लगी, बसें आने लगी या वैनें आने लगी, तो ये रेलवे ट्रैक जो है अपनी अहमियत आहिस्ता आहिस्ता खोता गया। इसका ख़ास सबब ये भी था कि एक तो पाकिस्तान बनने के बाद जो ब्रिटिश दौर में गवर्नमेंट इन चीज़ों पे ध्यान दे रही थी, वो हमारी गवर्नमेंटें नहीं दे सकी। हम उनकी चीज़ों को बनाई हुई चीज़ों को बहाल ही नहीं कर सके। तो उसके बाद अदम तवज्जो गवर्नमेंट की, और उसके बाद जो MPs MNs होते थे उनकी इन चीज़ की कोई उनके नज़र में अहमियत नहीं रही, तो ये चीज़ आस्ते आस्ते जो है वो ख़त्म होने लगी। और उसके बाद ये कोशिश, ये तकरीबन 90s के जो दिहाई है उसमें तो ट्रेन बाकायदा चली थी, मुसाफिर यहाँ से आते जाते थे। ज़्यादातर स्टेशन पर जो रश होता था वो होता था जो हर चांद महीने की पहला इतवार होता था, यानी पीर की रात, वो क्योंकि जाम साहब बड़ा शुमार लगता था, तो उस शुमार में जाने के लिए लोग इस स्टेशन में बहुत सारे आते, इस स्टेशन पे औरों पे भी आते थे, लेकिन इस स्टेशन में बहुत रश होता था। और कहने बताने वाले यही बताता है कि तब रेल की छत पे बैठ कर भी लोग उस शुमार के लिए पहुंचते और ज़ियारत करते और वहाँ पे नज़र न्याज देते। तो ये ट्रेन उसके बाद जो इंतज़ामिया है रेलवे की, उनकी जानिब से इस ट्रैक को बचाने के लिए, मैं इस ट्रैक को बचाने के लिए क्योंकि कब्ज़े न हो, तो उन्होंने ट्रेन यहाँ पे तकरीबन पहले तो हफ्ते में 2 बार चलती थी, फास्ता था वो घट के फिर एक हफ्ते में 1 बार चलने लगी, वो भी 2005 तक। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी तब, तो 2005 तक आखिरी जो यहाँ पे कूक सुनाई दी, क्योंकि इसकी जो एक विसल होती थी, कूक होती थी, उसकी भी अपनी एक पहचान थी। और लोग उस, क्योंकि जब उसकी जो टाइमिंग होती थी रेल की, यहाँ के जो मकामी लोग होते थे, रेलवे ट्रैक से जो भी मुंसलिक जो मकामी लोग होते थे, वो टाइम का अंदाज़ा रेल के आने जाने से करते थे कि हाँ ये टाइम हो गया है, अभी ऐसा फजर का टाइम होने वाला है, ट्रेन जा रही है, तो ये टाइम, इतनी ट्रेन पाबंदी से टाइम पे आती जाती थी। तो लोग जो अपनी वाच से होती थे, तो वाल क्लॉक जो होते थे वो भी सेट करते ट्रेन के हिसाब से। तो ऐसे कई कहानियाँ इस रेल से मंसूब है, लेकिन उसके बाद बहुत ही अफसोस से कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट की वो तवज्जो ना रही। और दूसरे मुल्कों में आप देखोगे, जापान देख लो, भारत देखो, चाइना देख लो, तो ट्रेन जो है वो तरक्की करती हुई आज सबसे तेज़ और आसान जो ज़रिया है ट्रेन है दुनिया में लोगों के लिए। लेकिन हमारे पास सबसे जो ट्रेन, जो लोग ख्वार हो रहे हैं वो ट्रेन के सफ़र में हो रहे हैं। तो ये शाहपुर चाकर की स्टेशन आज भी अपने माजी की जो तस्वीर अपने अंदर में रखती है, वो देखने वालों को अगर दिखाई जाए तो आज भी इस ट्रैक पे ट्रेन चलाई जा सकती है। लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रेन का अपना टाइमिंग होती है, उसका अपना रोमांस होता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो भी सराउंडिंग है, ना सिर्फ शाहपुर चाकर है बल्कि जो भी स्टेशन है नवाबशाह तक आती हैं, टंडो सरोवर है, सरवर नगर है, उसके बाद शफियाबाद है, जाम साहब है, गुलबेग मरी है, फिर नवाबशाह है, यहाँ से जाओगे तो खडरो है, सिंजोरो है, ये जाती हुई मिरुखास
जाती है। तकरीबन ये 129 किलोमीटर नौशाह से है मीरपुर खास तक का ट्रैक जो है। सारे कब्जे हो गए हैं, लोगों ने बाड़ लगा के घरों पे कब्जे कर लिए। अभी आप देखो कि वहाँ पे बाल मवेशी बंधे हुए हैं। तो इस किस्म की जब लोगों की तरफ से चीज़ें होने लगी तो ये चीज़ अभी माजी का एक हिस्सा बनती जा रही है। ये आप आए हैं लेकिन शायद कुछ बरसों के बाद ये चीज़ें भी ना रहे और ये सिर्फ हमारी और आपकी ये बताई हुई कहानी बाग वसर है। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर मुकामी शहरी की बातें सुनी। शहरी का यही कहना था कि ये जो राजा रेल जो ट्रेन थी ये वक्त पर जो है अपना सफ़र करती थी और यहाँ से कुछ ही फासले पर जो है एक दरबार था जिसे जाम साहब का दरबार का कहा जाता है। वहाँ पे जो है जो मुकामी लोग थे इस ट्रेन के ज़रिए सफ़र करके वहाँ पहुँचते थे और अपनी मन्नतें पूरी मांगते थे। इनका यही मुतालबा है कि अगर इस रेलवे पर अगर तवज्जो दी जाती है तो आज ये रेलवे निज़ाम जो है ना इस हालत पे ना पहुँचता। इस हवाले से मज़ीद और दीगर स्टेशन पर शहरियों से भी बात करेंगे, उनका इस बारे में क्या कहना है। मैं इस वक्त सांगड़ के तालका सिंजोरो में मौजूद हूँ और मैं आपको बताता चलूँ कि मैं इस वक्त रेलवे फाटक पर मौजूद हूँ। हमारे साथ यहाँ के मुकामी शहरी मौजूद हैं। राजा रेल के हवाले से इनसे भी बात करेंगे, इनका क्या कहना, क्या कहेंगे राजा रेल के हवाले से, क्या आपके नॉलेज में है, कब ये स्टार्ट हुई, आपने इसमें सफ़र भी किया होगा और ये बंद होने से क्या क्या नुकसान हुए? ये 2004-05 तक ट्रेन चलती थी, हफ्ते में 2 दिन। तो ये जैसे संजोरो एक मतलब लिंक रोड, इसको लिंक रोड पर हमारा छोटा सा शहर है। ये बहुत पुराना तालका है लेकिन यहाँ तालका होने की हैसियत से इस कोई रोड नहीं लगता, कोई यहाँ हमारे रेलवे स्टेशन नहीं है, कोई तालीमी इदारा नहीं है, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। हमारे संजोरो जैसे जो इलाके हैं, संजोरो हो गया, हमारे क्या कहते हैं इसको, झोल हो गया, झोल से आगे नयाबाद हो गया, जैसे नयाबाद हो गया और हमारे जो आजकल बोबी आयल फील्ड है और जो रोतियानी आयल फील्ड है, इस रेल चलने से ना सिर्फ लोगों को फ़ायदा होगा, यहाँ तजारती मराकज़ को बहुत ज़्यादा अहम फ़ायदा होगा। जैसे हमारा ऑयल एंड गैस है उसकी आमदो रफ्त बहुत सस्ती और आसान हो जाएगी। हमारे संजोरो हो गया और ऐसे जितने छोटे छोटे टाउन्स हैं यहाँ कोई मेडिकल फैसिलिटी मौजूद नहीं है। हमें छोटे से अपने पेशेंट को अगर कोई सीरियस हो जाए उसे नवाबशाह हैदराबाद लेके जाना पड़ता है और यहाँ से एक अगर लोकल हम अपनी टैक्सी कराएं वो भी 4 से 5-6 हज़ार रुपये सिर्फ नवाबशाह जाने का लेती है। हमारे यहाँ तालीमी इदारे नहीं है, एजुकेशन को बहुत बड़ा मसला है। हमारे जो बच्चे हैं जो तालिब इल्म है उनको यहाँ से वाया सांगड़ से नवाबशाह जाना पड़ता है। अगर ये राजा रेल दोबारा बहाल हो जाए या इसी पटरी पर दूसरी कोई ट्रेनें चलने लग जाएँ उससे हमारा तालीम को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, हमारे ट्रांसपोर्ट को बड़ा सस्ती ट्रांसपोर्ट मुहैया हो जाएगी, हमारी हेल्थ को बड़ा फ़ायदा होगा और जो हमारे यहाँ ऑयल एंड गैस के रिसोर्सेज हैं इनको चीप वो हमारी ट्रांसपोर्ट मिल जाएगी। जो आजकल ट्रालों के ज़रिए और वो बड़े हादसात का बायस बन रहे हैं, ये बड़े बड़े हैवी ट्रैफिक, वो इस रेल के चलने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी हमारे रिसोर्सेज को भी। यकीनन आपने इसमें ट्रेन में सफ़र भी किया होगा और सुबह सवेरे जब ये ट्रेन यहाँ से गुजरती थी उसकी मीठी मीठी धीमी धीमी जो आवाज़ थी, जो कूक जिसे हम कहते हैं, जो कि कानों में जब रस घोलती थी, वो आपको कैसा लगता था? बहुत अच्छा लगता था। अच्छा लगने से ज़्यादा सहूलत बहुत ज़्यादा थी क्योंकि ट्रेन का सफ़र बहुत सस्ता होता है बनिस्बत दूसरी ट्रांसपोर्ट के। यहाँ से नवाबशाह जाना, यहाँ से मीरपुर खास जाना, मीरपुर खास से हैदराबाद जाना बहुत सस्ता होता था। सुबह यहाँ से आराम से आदमी वो नवाबशाह जाता था और शाम तक अपना काम काज करके वापस आ जाता था वाया राजा रेल। अगर इसी को मद्देनज़र रखा जाए और इस ट्रेन को बहाल किया जाए और उसके दोनों साइड पर पहले सुनने में आ रहा था ज़्यादा मंगरू साहब जो हमारे इलाके के वफाकी वज़ीर बने थे, रेलवे वज़ीर बने थे, बड़ी इलाके में बड़ी खुशी का माहौल था और एक चहमगोइयाँ थी कि ज़्यादा मंगरू साहब इस रेल को दोबारा बहाल करें। लेकिन बहुत सारे वफाकी वज़रा आए, सूबाई वज़रा आए और बहुत सारे यहाँ मुकामी MP MN ने भी इलेक्शन के दौरान तो ये ऐलानात करते हैं कि हम इसको दोबारा बहाल करेंगे, लेकिन आज तक इस पर 1% काम नहीं हुआ और लोगों ने यहाँ लाखों एकड़ जो रेल की ज़मीन है उस पर कब्ज़ा कर लिया है। वहाँ वो प्लाटिंग हो चुकी है, वहाँ रोड रास्ते बन चुके हैं, लेकिन रेल नहीं बहाल हुई, जिसकी वजह से यहाँ के जो संजोरो तालका बहुत पुराना 150 साल पहले पुराना तालका है, लेकिन यहाँ तालका होने की हैसियत से यहाँ 1% सहूलत मौजूद नहीं है, ना ट्रांसपोर्ट की, ना एजुकेशन, ना हेल्थ की। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर मुकामी शख्स की बातें सुनी। इनका यही कहना था कि राजा रेल बंद होने से जो है मुकामी शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इनका यही मुतालबा है कि जल्द से जल्द इस रेल की बहाली के लिए ठोस इकदाम किए जाए ताकि इलाका मकीन जो है ना इससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें। मज़ीद इस हवाले से दीगर शहरियों से भी बात करेंगे, उनका इस बारे में क्या कहना है।
मैं इस वक्त सांगड़ के नवाई इलाके झोल रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि राजा रेल जो है वो 2005 में जो है ना इसका इख्तिताम किया गया था। इस हवाले से हमारे साथ यहाँ के मुकामी जो शहरी हैं वो मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इस रेल के बारे में, इनका क्या कहना है। सर क्या कहेंगे, क्या मालूमात है आपको राजा रेल के हवाले से, और ये कब स्टार्ट हुई और कब बंद हुई, और इसके बंद होने से क्या क्या नुकसान है, अगर इसको फाल किया जाए तो इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे? सर ये असल में ये अपना ब्रिटिश गवर्नमेंट में उन्होंने जो मंजूरी दी थी 1903 में, तो दो सेक्शन जो है ना वो इसके दो सेक्शन में ये बनी थी। एक सेक्शन था मीरपुर खास से लेकर खडड़ों तक, ये कंप्लीट हुआ था 1919 में, और उसके अलावा फिर खडड़ों से लेकर नवाबशाह तक इसका जो मुकम्मल सेक्शन जो था नवाबशाह टू मीरपुर खास, ये 1939 में कंप्लीट हुआ। और ये मीटर गेज उन्होंने बनाई थी। स्टीम इंजन चलता था यहाँ पे, रसद का बेहतरीन ज़रिया था और सस्ता ज़रिया था, क्योंकि ये हमारा जो झोल रेलवे स्टेशन है ये डिस्ट्रिक्ट सांगड़ का मेन हेडक्वार्टर था। हमने इसका जोबन भी देखा है और हमने इसकी बर्बादी भी आंखों से देखी है, क्योंकि मेरे वालिद साहब खुद रेलवे में रहे हैं और इसी ट्रेन में थे वो? जी बिल्कुल, यहाँ पे वो उन्होंने जॉब की है। 1995 में पैसेंजर ट्रेन को ये समझ लें कि बंद किया था 1995 में। 1995 के बाद यहाँ का जो स्टाफ था इस लाइन का, उनको शिफ्ट किया गया दूसरी लाइनों की तरफ, और स्लोली इसको कम करते करते उसके बाद जाके 2006 में इसको फाइनल क्लोज कर दिया गया। 2006 के बाद कोई भी स्टीम इंजन जो है वो यहाँ पे नहीं चल सका। स्टीम इंजन इस वजह से सस्ता पड़ता था क्योंकि हमने अपनी आंखों से ये भी देखा कि जो पूरे पाकिस्तान से जो सामान की रसद हुआ करती थी, बिलखुसूस सांगड़ के शहर के लिए या सांगड़ डिस्ट्रिक्ट के जो नवाई इलाके हैं उनके लिए, तो वो सारा सामान इधर झोल स्टेशन पे उतरता था और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होती थी, और बड़ा इसका रेवेन्यू उस टाइम पे होता था, जनरेट होता था, और बेहतरीन रसद का जरिया और सस्ता था। तो उसमें क्या क्या सामान जाता था? सामान हर किस्म की मार्केट की जी चीज़ें आप देखें, क्योंकि जिस टाइम अनाज, गन्ना, बिल्कुल हर किस्म की जिन्स, हर किस्म की जो फ्रेट में जो सामान आता है पूरे पाकिस्तान के लिए यहाँ से बुक होता था और पूरे पाकिस्तान से बुक होके यहाँ पे पहुँचता था। ये बेहतरीन जो है ना वो सहूलत थी, क्योंकि यहाँ पे आप ये हमारे पास उस टाइम पे जो है ना सेठी काटन फैक्ट्री बनी थी, और रेलवे लाइन जो काटन बेल्स होती हैं ये भी इसी ट्रेन के थ्रू जाती थी, जो खाद होती थी वो भी इसी ट्रेन के थ्रू जाती थी, जो जहाँ की अजनास जितनी भी थी ज़राई वो भी इसी ट्रेन के थ्रू जाती थी। तो बहुत बड़ा रसद का एक ज़रिया था, और इसको बंद करना ये मुल्क के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। मैं कहता हूँ अगर आज भी गवर्नमेंट एफर्ट्स लेके और इस दोबारा इसको जो लाइन को, चलो पहले मीटर गेज थी, स्टीम इंजन चलता था, अभी अगर ब्रॉड गेज बना देते हैं तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, इस इलाके का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, और सस्ता रसद का बहुत सस्ता तरीन जो है ना हमें जो है ना वो मिलेगा। जब आपने ये देखा है कि यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन बना हुआ है और इसमें जो ये लोहे का जो सामान लगा हुआ है, पटड़ियाँ, रेलवे ट्रैक है, उसको भी शदीद नुकसान पहुँच रहा है, और यहाँ की जो जगह हैं उस पर भी जो नाकाबजीन जो है नाकाबज हो चुके हैं, उसके हवाले से क्या कहेंगे? देखें, गवर्नमेंट की सुस्ती ये है, मैं आपको बताऊं कि ये कम से कम 3-4 साल पहले जो जगह ये रेलवे के जितनी भी ज़मीनें हैं जहाँ पे रेलवे लाइन बनी हुई है, तो वो ज़मीनें जो रेलवे के अपने खाते नहीं थे, सिंध गवर्नमेंट के पास थे, अभी जाके फेडरल गवर्नमेंट ने अभी जाके उसके जो है ना अपनी खाते रखवाए हैं कि ये ज़मीन हमारी है। तो अब अगर गवर्नमेंट अपनी चीज़ों को नहीं संभालेगी तो जाहिर है उसकी बर्बादी तो होनी है ना, तो कितना एक आम बंदा उसको कितना सिक्योर करेगा, तो उस हिसाब से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और भी हो रहा है। अगर इसको अभी भी अगर कंपाइल कर देते ना तो मैं कहता हूँ बहुत बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर मौजूद मुकामी शहरी की बातें सुनी। शहरी का कहना था कि मौजूदा हुकूमत जो है अगर इस जानिब जो तवज्जो दे तो ये रेलवे ट्रैक है इसको दोबारा बहाल किया जा सकता है, और बहाल करने के बाद जो मुकामी जो यहाँ के शहरी हैं उनको इससे बहुत शदीद फ़ायदा हासिल हो सकता है। इस हवाले से मज़ीद दूसरे शहरी से भी बात करेंगे, उनका इस बारे में क्या कहना है। अगर हम राजा रेल की बात करें तो रेल जब यहाँ से गुजरती थी तो उसकी जो आवाज़, छुक छुक की जो आवाज़ है, वो आज भी यहाँ के मुकामी शहरियों को जो है दिलों में इस वक्त भी राज करती है। और इस वक्त मैं सांगड़ के नवाई इलाके झोल में मौजूद हूँ। हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे रेल के हवाले से। क्या कहेंगे, यहाँ पर जो राजा रेल चलती थी उसको आपने देखा भी है, उसमें आपने सफ़र भी किया है, उसको कैसे आप देखते हैं और उसके बारे में क्या कहेंगे? सही राजा रेल
जो है एक बड़ी खूबसूरत थी, हमने खुद देखी हुई है। आज भी आप राजा रेल जिसको देख रही है, जोधपुर में खड़ी हुई है। आज भी राजा रेल वो मौजूद है। राजा रेल जोधपुर में है और जोधपुर से वो चलती थी, यहाँ से होते हुए वो नवाबशाह तक जाती थी राजा रेल। तो जब झोल से गुजरती थी तो एक मेला सज जाता था यहाँ पे, लोगों का रोज़गार भी होता था। यहाँ पे फैक्ट्री जो सेठी काटन फैक्ट्री जो सिंध में मेरे ख्याल में जो सेठी काटन फैक्ट्री है वो सबसे पहले जो खुली थी वो सेठी काटन फैक्ट्री थी, वो झोल में थी। और यहाँ से सांगड़ अपना तकरीबन 11 किलोमीटर है, लेकिन वहाँ पे ट्रेन नहीं है या पटड़ी नहीं है। झोल को ये ट्रैक दिया हुआ था और अपना रेल भी यहाँ से चलती थी, राजा रेल। तो यहाँ से एक तो रोज़गार का सिलसिला भी था, लोग आते जाते भी थे, सफ़र की सहूलत भी होती थी। और दूसरा कि जब हम छोटे होते थे बच्चे तो जब उसकी आवाज़ सुनते थे कि भाई ट्रेन आ रही है तो उसकी छुक छुक वो क्या बोलते हैं वो आवाज़ होती थी, तो हम दौड़े आ जाते थे यहाँ पे। तो उस पर हमने सफ़र भी किया हुआ है, उसको देखा भी हुआ है। आज भी ये आप देख रहे हैं कि इसकी जो अपना स्टेशन है तबाह बर्बाद हो गए। इसकी जो पटड़ियाँ थी वो जो भी बिछी हुई थी वो भी काफ़ी चोरी हो गई हैं और पूरा उनका जो मैकेनिज़्म है वो सारा ख़त्म हो गया है। और वो इसकी यही वजह है कि भाई उन्होंने देखा कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है तो उन्होंने बंद कर दिया, हालांकि फ़ायदा इसका बहुत बड़ा था। आज भी अगर ये ट्रेन बहाल हो, इसको चले तो बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ से सामान भी जाता था। लोग जैसे अपन जाते हैं वाघा बॉर्डर पे, यहाँ से अपन अगर इंडिया जाएं पर वीज़े पे तो यहाँ से अपन को वाघा बॉर्डर जाना पड़ेगा लाहौर, वहाँ से अपन को जाना पड़ेगा या फ़्लाइट से जाना पड़ेगा। तो जब यहाँ से अगर होता तो अपन यहाँ से इंडिया वाले बॉर्डर से थर वाले साइड से तो अपन जोधपुर से यहाँ से भी चले जाते, मगर वो चीज़ नहीं है। आज भी लोग, हम भी यही मुतालबा करते हैं कि ये ट्रेन चलनी चाहिए। अच्छा, ये झोल का जो स्टेशन है यहाँ पर ज़ाहिर बात है जब ये आबाद था तो यहाँ तांगे भी खड़े होते थे, ऊँट गाड़ियाँ भी खड़ी होती थी और लोग आते भी थे, जाते भी थे, सफ़र भी करते थे। और ये ट्रेन में ज़्यादातर क्या क्या सामान ले जाने के इसमें जो है ना यार ज़्यादा तो जो होता था सेठी काटन फैक्ट्री, वो गड्डियाँ जो बनती थी ना फुट्टी वाली, वो एक्सपोर्ट होती थी और लोगों का सामान भी होता था। जैसे कोई चीज़ है भाई उसको नवाबशाह जाना है, अब यहाँ से वो गाड़ी सवारी अपना पर्सनल सवारी करे तो उसको कास्टली पड़ेगी। तो वो सामान क्या करता था, वो अपनी फैमिली, वो बच्चे उसमें बैठे ट्रेन में, यहाँ से चले गए नवाबशाह। और जो मेन इसका फ़ायदा था वो था सेठी काटन फैक्ट्री को फ़ायदा था, क्योंकि वो फैक्ट्री के उसको रूट उसका फैक्ट्री के अंदर बनाया हुआ था। ऐसा नहीं कि वो ट्रेन बाहर पटड़ी पे खड़ी है, वहाँ से अंदर सामान आया तो उसको मज़दूरों ने लोड किया, नहीं, वो ट्रेन सीधी चले जाती थी फैक्ट्री के अंदर, वहाँ से सामान लोड होता था और वो चले जाती थी। क्योंकि जब सेठी काटन फैक्ट्री थी तो इसके जो मज़दूर थे वो कहीं और से आए गए थे, यहाँ के मजदूर नहीं थे। तो जब ये राजा रेल बंद होगी, वो सेठी काटन फैक्ट्री बंद होगी, आज भी जो बलोच यहाँ पे वो ज़्यादातर वो ऐसा समझे कि राजा रेल ही उनको यहाँ लाई थी। हाँ जी बिल्कुल, आपने यहाँ के मुकामी शहरी की बातें सुनी। शहरी का यही कहना था कि जब राजा ट्रेन जो है यहाँ झोल स्टेशन पर पहुँचती थी तो एक खुशी का समा महसूस होता था। और यहाँ पर जब वो ट्रेन जो है अपना धुआं छोड़ती हुई और कूक की आवाज़ निकालती हुई जब यहाँ से गुजरती थी तो इलाका मकीन को जो है बड़ी खुशी महसूस होती थी। इनका यही मुतालबा है कि वज़ीर जो रेलवे हैं हनीफ अब्बासी इस वक्त जो मौजूदा वज़ीर हैं, उनसे मुतालबा किया जा रहा है कि इस ट्रैक की बहाली के लिए मौसर इकदाम किए जाएँ ताकि इलाका मकीन जो है ना सफरी सहूलियात से बेहतर जो है ना वो सहूलत हासिल कर सकें। मज़ीद इस हवाले से दीगर शहरी से भी बात करेंगे, उनका इस बारे में क्या कहते हैं। मैं सांगड़ के तालका जाम नवाज अली के गाँव नयाबाद रेलवे स्टेशन के करीब मौजूद हूँ। हमारे साथ यहाँ पर मुकामी एक शहरी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। इनकी माशाल्लाह से उम्र आपकी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है और आपने राजा रेल में सफ़र भी किया होगा, इस हवाले से क्या कहेंगे राजा रेल के हवाले से? इधर राजा लाइन चल रही थी, उसमें हम सफ़र कर रहे थे, बहुत तकलीफ नहीं थी और आसानी थी, रेल में जा रहे थे। ये इधर स्टेशन थी, बाबू था, सब कुछ थे, क्वार्टर बने हुए थे, बहुत सहूलत बहुत थी गरीबों के लिए। तो आपने इसमें सफ़र किया है तो आपको कैसा लगता था जब गाड़ी की आवाज़ आती थी, कूक की आवाज़ आती थी, धुआं छोड़ती हुई दिखाई देती थी, तो आपको कैसा महसूस होता था?
सबको तो महसूस होता है भाई रेल आ रही है, राजा लेन आ रही है और चलो टिकट लो, चलो सफ़र करो। बहुत इधर रश होती थी, गरीब आवाम इधर चलते थे इस गाड़ी में। मीरपुर खास नवाबशाह जा रहे थे इसमें। जब ये रेलवे स्टेशन आबाद था तो यहाँ पर तांगे भी खड़े होते थे, ऊँट गाड़ियाँ भी खड़ी होती थी, मुसाफिर आते थे जाते थे। क्या क्या सहूलियात थी उस वक्त? नहीं, कोई टांगे वांगे कोई इधर नहीं चलते थे, वो नहीं ऊँट गाड़ी कुछ भी नहीं चलते थे। पैदल आदमी आते थे इधर और बस में आते थे, बस का स्टैंड था वो उससे ज़रिए आते थे, उससे बात करते थे और रेल में सफ़र करते थे। अच्छा, अभी इसको तकरीबन कितने साल हो गए हैं तकरीबन बंद पड़ी है ये रेल? ये बहुत साल हो गए, अंदाज़ा क्या बोले, बहुत साल हो गए। तो अगर ये रेल बहाल हो जाए तो इससे यहाँ के आवाम को फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा होगा, रेल चले तो बहुत फ़ायदा होगा, गरीब आवाम के लिए फ़ायदा होगा। ट्रेन मैन से ये जान ख़त्म हो जाएगी। इस वक्त ये गैर आबाद इलाका आपको नज़र आ रहा है, वीरान वीरान सा, तो इस पे क्या कहेंगे? इस पे हवाले से ये पड़ा है रेलवे, कुछ आदमी बैठ गए, कब्जा कर लिया, कुछ ऐसे ही पड़ा है, रेलवे की हद पर ऐसी पड़ी है। जी बिल्कुल, आपने भी इनकी बातें सुनी। इनका भी यही कहना था कि ये रेलवे ट्रैक की बहाली के लिए ठोस इकदाम किए जाएँ। यहाँ की जो ज़मीन है, ये जो रेलवे स्टेशन है, इस पर जो है ना काबज़ीन जो है ना काबज़ हो चुके हैं। यहाँ की जो रेलवे ट्रैक थी वो जो है वो भी चोरी हो चुकी है। इनका यही मुतालबा है कि इसकी तरफ जो है ध्यान दिया जाए और ये ट्रैक जो है ना बहाल किया जाए ताकि मुकामी इलाके के जो लोग हैं वो सफरी सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो सकें। मज़ीद इस हवाले से दीगर शहरियों से भी बात करेंगे, उनका इस बारे में क्या कहना है। सांगड़ के नवाई इलाके झोल का टूटा फूटा रेलवे स्टेशन है जो कि अपने सीने में शानदार माजी की बेशुमार दास्तानें समाये हुए है। अपने वजूद की ये आखिरी सांस ले रहा है। यहाँ कभी आने और जाने वाले मुसाफिरों की भीड़ लगी रहती थी और सूखे और बेरौनक दरख्त जो कभी हरे भरे और घने रहते थे, उन दरख्तों ने कई दहाइयों तक हर किस्म के मुसाफिरों को मिलते और बिछड़ते देखा है। इनकी छाँव में तांगे और बैलगाड़ियाँ खड़ी रहती थी जो राजा रेल की सवारियों को छोड़ने और लेने आती थी। खूबसूरत यादें, शानदार माजी और नाकाबिले फरामोश मनाजिर राजा रेल की कहानी से जुड़े हुए। ये राजा रेल के हवाले से मुकामी अफराद का यही कहना था कि ये राजा रेल की दूर से सुनाई देती कूक और बादलों का समा पैदा करने वाला धुआं आज भी जहन से नहीं निकलता। राजा रेल के बंद होने से मुकामी अफराद को सफरी सहूलियात से महरूम होना पड़ा है। वहीं पर अरबों रुपए की ज़मीन जो है वो उस पर कब्ज़ा माफिया जो है वो काबज़ हो चुके हैं और लोगों ने रेलवे ट्रैक को ज़मीन में दफन करने के बाद वहां पर पक्के घर तामीर कर लिए हैं और टिकट घर और रेलवे फार्म पर भी लोग जो हैं अपनी बस्ती तैयार करके आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस हवाले से शहरियों ने वज़ीर रेलवे से मुतालबा किया है कि मीरपुर खास से नवाबशाह तक मीटर गेज रेलवे ट्रैक की बहाली के लिए ठोस इकदाम उठाए जाएँ ताकि इस ट्रैक पर दोबारा ट्रेन चलाई जा सके और मुकामी अफराद जो है सफरी सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो सकें। मज़ीद दीगर इशू पर लेकर फिर हाजिर होंगे अपने मेज़बान मुनव्वर शाहीन को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।